अशोक, एक तरफ 2024 को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव एक फॉर्मूला दे रहे हैं, पीडीए का फॉर्मूला। कह रहे हैं 80 हटाओ, भाजपा को हटाओ। तो ये जो फॉर्मूला अखिलेश की तरफ से दिया गया है, आपको लग रहा है कि ये यूपी में काम करेगा? क्योंकि इससे पहले अखिलेश तमाम गठबंधन कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, जितनी गठबंधन की संभावनाएं सब कुछ कर चुके हैं। अब एक नया फॉर्मूला लेकर अखिलेश आए हैं। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं 2024 में इस पीडीए फॉर्मूला की? देखिए, दरअसल लोकसभा का चुनाव साल 2024 का जो होने वाला है, उसमें चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बहुत ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आती हैं। लिहाजा अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे वो पिछला विधानसभा चुनाव रहा हो या उसके पहले का 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, सभी जगहों पर अखिलेश यादव की तरफ से चाहे गठबंधन का प्रयोग किया गया हो या अलग अलग जातिगत समीकरणों को एक साथ लाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई हो, लेकिन वो प्रयोग बहुत ज्यादा सफल पिछले चुनाव में नहीं रहे। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बात का दावा किया जाता है कि उनका वोट परसेंटेज हर चुनाव में लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब जिस पीडीए का जिक्र अभी आप कर रहे थे, अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक साथ लेकर के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर फिलहाल काम शुरू कर चुकी है। और वो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी इन तमाम सारे वर्गों को लामबंद कर सकती है, एकजुट कर सकती है, और उसी के तहत वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या में इजाफा भी कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मायावती, बीजेपी की तरफ से बीते दिनों पीडीए का जवाब दिया गया कि उन्होंने अपने तरह से अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की। अभी थोड़ी देर पहले मायावती ने भी अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर एक जवाब दिया है, ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पी का मतलब परिवार होता है, डी का मतलब दल होता है और ए का मतलब अलायंस होता है। यानी कि यह पार्टी परिवार, दल और अलायंस के बीच में सिमट चुकी है। ये आरोप मायावती की तरफ से लगाया गया है। अब जो सवाल आपने उठाया कि क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो यूपी में जातिगत गुणागणित का प्रयोग सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ से नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। अपने अपने एजेंडे के तहत वो लोग काम भी कर रहे हैं। आप देखिए कि अखिलेश की पीडीए के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जयंत चौधरी की तरफ से मुस्लिम और जाट गठजोड़ को लेकर के समरसता अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा कई जगहों पर बड़ी पंचायत हुई जहां पर जयंत चौधरी शामिल हुए, तो उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर पश्चिम में जहां पर उनका जनाधार ज्यादा है, वहां पर अगर मुस्लिम और जाट एक साथ आ जाएंगे तो लोकदल की ताकत बढ़ेगी, लोकदल की सीटों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। यह प्रयोग जयंत चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। अब आप बीजेपी की तरफ से देखिए, महासंपर्क अभियान का समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा, आप कह सकते हैं, अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और यूपी बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता लगातार कैंप कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई जनपदों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनपदों का दौरा कर चुके हैं। तो जो जातिगत गुणागणित बैठाने की कोशिश की जा रही है, कल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में रामपुर में तमाम सारे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा, वो मन की बात के प्रोग्राम में शामिल हुआ। वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अल्पसंख्यकों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आएंगे, तमाम तरह के नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग जातिगत गुणागणित देख रहे हैं, कोई पीडीए बता रहा है, कोई बीजेपी की तरफ से एनडीए का एक बड़ी दावेदारी पेश की जाती है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बहुत सारे प्रयोग हम लोग अभी जातियों को देखने को